दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे बड़े उत्सव के समापन की ओर है। और एनडीटीवी आपको सबसे सटीक और सॉलिड कवरेज लगातार दिखा रहा है। कल चुनाव का आखिरी यानी 7वें दौर का मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड में वोटिंग है। इसके अलावा कल उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी मतदान है। यानी कल 8 राज्यों के 57 संसदीय क्षेत्रों के लोग अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आखिरी दौर की वोटिंग में 9 घंटे बचे हैं। जीत किसी की हो, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। लेकिन भीषण गर्मी में अपने और अपने परिवार का ख्याल भी रखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रणवीर। अंतिम चरण का मतदान है, वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार ये मौका कम से कम 5 साल बाद आने वाला है। उत्तर प्रदेश का मतदाता सबसे अहम है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ गुप्ता। कहते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो भी हो, कल के दिन वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये वोटर का अधिकार का सवाल है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत सिंह चीना। कोई जीते या हारे, लेकिन पंजाब का जोश दिखना चाहिए। कल वोट का आखिरी दौर है, इसमें लोकतंत्र जीतना चाहिए। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसके बाद अब तक 6 दौर की वोटिंग हो चुकी है। 486 सीटों के मतदाताओं ने अपने फैसले के लिए बटन दबा दिया है। अब बारी है बाकी बचे 57 लोकसभा क्षेत्रों की। अब आपको एक एक करके 4 राज्यों में ले चलते हैं और दिखाते हैं वहां मतदान की क्या तैयारियां हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। अंतिम दौर की वोटिंग ऐसे समय में हो रही है जब भीषण गर्मी जारी है। करीब 8 घंटे बाद जब बिहार के 8 सीटों पर मतदान होगा, उस समय राजनीतिक तापमान भी चरम पर होगा। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार की राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता। हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बिहार की आखिरी बाजी कौन जीतेगा? 1 जून को राज्य की कुल 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इसमें नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, सासाराम, काराकट, जहानाबाद, आरा और बक्सर शामिल हैं। आखिरी फेज में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, मीसा भारती, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत का फैसला होना है। जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। यहां मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। बिहार का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ऐन मौके पर एनडीए के पाले में चले गए। आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। 2019 में बिहार की जिन सीटों पर 7वें फेज में वोटिंग हुई, उनमें एनडीए ने 8 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 50% था। महागठबंधन का वोट शेयर तब 36% था, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली थी। तो क्या एनडीए अपने 100% स्ट्राइक रेट के आंकड़े को दोहरा पाएगा? नीतीश कुमार के पाला बदलने का किसे फायदा होगा
और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी रणवीर सिंह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के वोटिंग के लिए आखिर क्या क्या तैयारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर। वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर अब से लगभग 9 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रचार कल ही थम गया, लेकिन अटकलों का दौर है कि लगातार जारी है और शायद 4 जून तक ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 13 सीटों के मतदान के बारे में। जबरदस्त आंधी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब दूर है। पूर्व में इस बार परिणाम ज्यादा मिलेंगे पहले की तुलना में। वाराणसी देश के सबसे अहम संसदीय सीट में शुमार है, क्योंकि पिछले 2 आम चुनावों में इस संसदीय क्षेत्र ने न केवल सांसद बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी चुना है। कल जिन 13 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें वाराणसी के अलावा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव भी शामिल हैं। कल पूर्वांचल के घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान है। इन 13 सीटों पर 2019 में गाजीपुर और घोसी को छोड़कर बाकी 11 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल को विजय मिली थी। वाराणसी के अलावा यूपी की गोरखपुर सीट भी चर्चा में है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। यहाँ बीजेपी ने रवि किशन को दूसरी बार मतदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभिनेत्री काजल निषाद यहाँ प्रत्याशी हैं। अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता बताएंगे कि बंगाल में चुनाव की क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ गुप्ता। कल अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीट पर मतदान होने जा रहा है, लेकिन पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल लगातार खबरों में रहा है। यानी कि हर फेज में सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के बारे में हुआ है। माना जा रहा है कि यहाँ के नतीजे सबसे दिलचस्प नतीजे बन सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अंतिम दौर में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिनमें बारासात, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, दमदम, जयनगर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और मथुरापुर शामिल है। पश्चिम बंगाल में 7वें दौर की वोटिंग बेहद खास है। अंतिम चरण के मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी भी मैदान में है, जो कि डायमंड हार्बर से जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। इस बार बशीरहाट सीट भी चर्चा में है। यहां से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। संदेश खाली इसी बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में है। बीजेपी ने यहां टीएमसी को शाहजहां शेख की वजह से लगातार घेर रखा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे जैसे आरोप लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद नुसरत जहां को हटाकर हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी इस प्रदेश में सबसे अच्छा परिणाम देने का दावा कर रही है। अब आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं। यहाँ हमारा सहयोगी गुरप्रीत आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत सिंह चीना और पंजाब के लोगों को वोटिंग के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। कल आखिरी दौर की वोटिंग है और कल ही पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। पंजाब की राजनीति पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हंगामेदार रही है और 4 जून को रिज़ल्ट कैसे होंगे और कल कैसे वोटिंग होगी, इस पर भी लोगों की नज़र बनी हुई है। आखिरी दौर में पंजाब के लोग सभी 13 सीटों के लिए मतदान करने जा रहे हैं।
यानी पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, भटिंडा, संगरूर और पटियाला लोकसभा क्षेत्र में कल वोटिंग होगी। इस बार पंजाब में मुकाबला चौतरफा है। 3 दशक के बाद जहां बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में है। बीजेपी के लिए पंजाब का चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पार्टी पहली बार सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में खुद ही प्रचार की कमान भी संभाले रखी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पटियाला से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से ही आए रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से टिकट दिया गया है। इसी तरह जालंधर सीट से पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू को मैदान में उतारा है, जो कि आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद थे। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को बीजेपी ने अमृतसर से अपना प्रत्याशी बनाया है। जाहिर है कभी 13 में से सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ पंजाब के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, लेकिन नतीजों के लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा।